हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नितेश सर के मैथमेटिक्स क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स देखा, कैसे डील करेंगे, और सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम देखा, जिसमें हम लोग डाइट प्रॉब्लम सीखे बच्चों। आज का टॉपिक है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स कैसे डील करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में आपका क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे असाइनमेंट का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. नट्स बनाने में 2 चीज बन रहा है बच्चों, नट्स और वोल्ट्स। समझेंगे, वोल्ट्स। नट्स को मशीन ए पे और मशीन बी पे काम करना पड़ रहा है। नट्स ए को 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए और 3 hours ऑन मशीन बी। आगे पढ़ेंगे बच्चों। while it takes 3 hours on machine A, 1 hour of work on machine A and 3 hours on B, package of nuts while 3 hour machine A and 1 hour on machine B। वो ये कह रहा है, मतलब नट्स को मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पे 3 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो नट्स तैयार हो रहे हैं। और बोल्ट्स मशीन ए पर 3 और मशीन बी पर 1 hour काम करना पड़ रहा है, 1 मशीन आवर, तो आपका बोल्ट्स तैयार हो रहा है। हियर ने प्रॉफिट ऑफ 2.5 रुपये पर पैकेट ऑफ नट्स एंड 1 रुपये पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स। कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच should be produced to maximize his profits, maximize his profit। तो प्रॉफिट कितना होगा, मान लेते हैं लेट ही पैकेज नट्स। नट्स कितना बच्चों, X पैकेट, और ये पैकेज वोल्ट्स। वोल्ट्स कितना पैकिंग करेगा बच्चों, Y पैकेट। ये मान लीजिए नट्स X और वोल्ट Y। प्यारे बच्चों, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कितना कमाना है, 2.5 रुपया पर पैकेज। तो 2.50x और ये हो जाएगा बच्चों 1 रुपये यानी 1Y। इतना हम लोग, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास 2 मशीन काम कर रहा है, मशीन ए कंस्टेंट और मशीन बी कंस्टेंट। कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेज ऑफ इट शुड बी प्रोड्यूस, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ यू ऑपरेट हिज मशीन एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितना, 12 आवर डे। मशीन ए आप 12 आवर डे बना सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। तो मशीन ए को कितना काम करना पड़ेगा, x, और इस पे 3y, ये लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए, और 3x प्लस y भी लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। मशीन बी को नट्स के लिए 3x आवर काम करना पड़ेगा, और बोल्ट को 1, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, और 2 तो लेंगे ही प्यारे बच्चों, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स, नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स। Z मेरा ये है, 2 वेरिएबल पे काम हो रहा है, सेम फूड की तरह, डाइजेशन प्रॉब्लम की तरह होता ही है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। चलिए, सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों, फटाफट देखते हैं क्या होता है। x0 बहुत आराम से, ये इनक्लूडिव लिखने आ रहा है ना, एटमोस्ट एटलीस्ट में कंफ्यूज नहीं करना है। x0 y कितना 4 और y0 x कितना 12। और ये आ गया बच्चों आपका x0 y कितना 12 और y0 x कितना 4। तो ये जाएगा 0,4, 4 का लिखें।
0,4 1 यूनिट 4 का लेते हैं, और x12,0 12,0 मैंने 4 यूनिट कर लिया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे प्यारे बच्चों, ये आपका आ जाएगा कितना, x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये लिखने आ रहा है प्यारे बच्चों, 0 0 डाल देंगे, इसके नीचे का रीजन होगा। इतना आप समझने लगे हैं। x0 y12 यहां लेते हैं, x0 y12 और x4,0 ये 4,0, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। बच्चों 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसके नीचे लेना है, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। इस स्टेट लाइन के नीचे, इस स्टेट लाइन के नीचे, ये रीजन इज द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आपको मार्क करने आ रहा है, इस स्टेट लाइन के नीचे और इस स्टेट लाइन के नीचे का कॉमन रीजन। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, बार बार एक चीज को हम बोल रहे हैं बाउंडेड है, तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और ये आपका आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, उसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 3x प्लस 9y इक्वल टू 36 और 3x प्लस y इक्वल टू 12 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये जाएगा 8y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, तो x कितना बच्चों 9, और 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 3 3 3 3 3 3। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 3 सही है, 3 3 सही है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिजिबल रीजन मिल गया, सारा कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे एक बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां लिखेंगे z इक्वल टू कितना है 2.50x प्लस y। कॉर्नर पॉइंट आपका आ रहा है 0 4, नेक्स्ट आ जाएगा 0 0, नेक्स्ट 4 0, एंड नेक्स्ट 3 3 3 3। 0 4 पे आ जाएगा 4, 0 0 पे 0, और 4 0 पे कितना 2.50 इंटू 4 करेंगे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा आपका 10 रुपीज। और ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 10.5। आपको कॉस्ट को क्या करना है मिनिमम, आपको प्रॉफिट को करना है मैक्सिमम, सॉरी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ये आपका आ गया मैक्सिमम, ये आपका आ गया मैक्सिमम प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम के लिए आपको कितना हो जाएगा 10.5 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। तो आप अपने लेबर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, आप अपने लेबर को इंस्ट्रक्शन ये देंगे बच्चों कि 3 पैकेट आप नट्स बनाइए और 3 पैकेट आप बोल्ट्स बनाइए। 3 नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, 3 नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, यदि आपने 4 0 लिया, 4 0 लिया मतलब आपने कहा कि नहीं 4 पैकेट बनाते हैं नट्स पे आपको 2.5 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है और आपको बोल्ट पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। आप बोल दीजिएगा ठीक है पूरा बनाइए नट्स ही, 4 पैकेट नट्स बनाइए। तो नट्स जब 4 पैकेट बनेगा बच्चों तो आपको 10 रुपया प्रॉफिट होगा। आपने उसमें कहां चुप कर दिया, आपने नट्स यदि 4 बनाया तो आपने मशीन ए का तो पूरा यूज किया लेकिन मशीन बी आपका खाली रह गया। देखिए यहां पे 4 डालेंगे तो 4 3 12 लेस देन इक्वल टू 0, ये सही है। और यहां पे 4 डालेंगे तो ये x0 y4 x4 और y0 तो ये 12 घंटा चल सकता था। दिस इज मशीन ए कंस्ट्रेंट एंड दिस इज मशीन बी कंस्ट्रेंट। तो आपने मशीन बी को तो पूरा यूज किया लेकिन मशीन ए को आपने पूरा यूज नहीं किया। मशीन ए आपका 8 घंटा यूज नहीं हो पाया, 12 घंटा दिन में चल सकता था, 8 घंटा यूज नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप जो भी वैल्यू लीजिएगा 3 3 के अलावा उसमें आप अपने पूरे कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपने पूरे कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको उस समय प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से बनता है बच्चों। आया समझ में? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हटाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, समझेंगे। आया समझ में? आपको अपने दोनों कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से यूज करना है। मशीन ए को भी अच्छे से यूज करना है, मशीन बी को भी। अब मशीन बी को पूरा काम ले लेते हैं, मशीन ए का यूज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने पूरे कंस्ट्रेंट्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। चलिए, मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी टी कप्स। टी का कप बना रहा है। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरर, यानी कप ए बनाने के लिए डाटा दिया हुआ आपके, कप ए बनाने के लिए मशीन 1 है, ये मशीन है, मशीन्स 3 मशीन है, 1, 2 एंड 3। मशीन 1 12, 18 और ये 6, 0 और 9। ये मशीन ए कप बनाने में मशीन 1 को 12 आवर, मशीन 2 को 18 और मशीन 3 को 6। सिमिलरली बी बनाने में 1, 2, 3 मशीन को इतना काम करना पड़ रहा है। ये डाटा दिया हुआ है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 आवर पर डे। तीनों मशीन आपका 6 घंटा ही आप इससे काम ले सकते हैं। प्रॉफिट ऑन ईच कप 75। तो मान लेते हैं लेट कप ए आप कितना बना रहे हैं, 75 पैसे, एंड कप बी 50 पैसे। हाउ मच? सो दैट 15 टी कप्स टाइप ए। तो कप ए मान लेते हैं हम बनाते हैं x पीस, और कप बी का मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं कितना बच्चों, y पीस। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा, हम कप ए पे कितना पैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 75 पैसे, यानी 0.75 इंटू एक्स रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, और 50 पैसे 0.5 इंटू वाई। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। प्रॉफिट कमाना है। एक कप को बेचने पर एक कप पे 7.5 रुपया का फायदा हो रहा है, और इस पे 50 पैसे का 7.5 बोल दिए, सॉरी 75 पैसे का फायदा हो रहा है, और इस पे 50 पैसे का फायदा हो रहा है। प्यारे बच्चों, आपके पास 3 मशीन है। आपके पास कंस्ट्रेंट्स जो होगा, इसको समझिएगा अच्छे से। कंस्ट्रेंट्स जो हैं आपके पास 3 है। एक है आपका मशीन ए कंस्ट्रेंट्स, दूसरा है मशीन बी कंस्ट्रेंट्स, और तीसरा है मशीन सी कंस्टेंट्स। मशीन ए आपके लिए कितना देर अवेलेबल है, तीनों मशीन आपके लिए 6 घंटा अवेलेबल है, 6 घंटा अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, टाइम इन मिनट, टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 मशीन आर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर द, टाइम दिया हुआ है मिनट में, मिनट में, ये इंपॉर्टेंट है। सब टाइम कितना दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो मशीन ए पर कितना आपको समय देना पड़ेगा, 12x, 12 मिनट लग रहा है। आप x पीस बना रहे हैं 12x, और बी बना रहे हैं y। तो मशीन ए कंस्टेंट हम लोग लिखते हैं, मशीन ए नहीं बच्चों, कप ए है मशीन 1, 2 एंड 3। चलिए प्यारे बच्चों, 12x प्लस 6y, और ये अवेलेबल है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा। तो 6 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 6 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 360 मिनट। यानी ये अवेलेबल है आपको 360 मिनट के लिए अवेलेबल है। दिस इज मशीन 1 कंस्टेंट। नेक्स्ट 18x प्लस 0y, ये भी है 360 मिनट, और ये आ जाएगा 6x प्लस 9y, ये भी लेस देन इक्वल टू 360 मिनट। मिनट में, आवर को मैंने मिनट में, सबका यूनिट सेम रखना है बच्चों। जब ये मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में ही लेना है। टाइम आपका किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है सारा। प्यारे बच्चों, एक तो अगर आपको खुद से लेना होगा x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? एक मैन्युफैक्चरर है, उसको 2 कप बनाना है, कप ए और कप बी। दोनों कप बनाने के लिए इसको 3 मशीन से होके गुजरना पड़ रहा है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 पे कप ए को कितना मिनट तक यूज करना पड़ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो दिया हुआ है 12 मिनट। सारा मिनट में है, सारा मिनट में है बच्चों, और ये भी मिनट में है। यानी कप ए को मशीन 1 पे 12 मिनट,
मशीन 2 पे 18 मिनट और मशीन 3 पे 6 मिनट तक काम करना पड़ रहा है। सिमिलरली कप बी को मशीन 1 पे 6 इस पे नहीं ले जाना है और 3 मशीन पे 9 मिनट तक काम कर रहा है। वो पहले डिसाइड कर चुका है मैन्युफैक्चरर कि यदि हम कप ए बनाएंगे तो हम उस पे 75 पैसे का प्रॉफिट लेंगे और कप बी पे 50 पैसे का प्रॉफिट लेंगे पर पीस, एक पीस पे। करा कितना वो बनाए, कितना मैन्युफैक्चरिंग करे कप ए और कप बी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो कप ए मान लेते हैं एक्स पीस बनाया और कप बी मान लेते हैं वाई पीस बनाया। तो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ये प्रॉफिट कमाना। और इसके लिए तीनों मशीन जो अवेलेबल है वो 6 घंटा के लिए ही अवेलेबल है। आप उससे ज्यादा उस कप मशीन को यूज उस डे में नहीं कर सकते हैं, वो आपका कंस्ट्रेंट्स हो गया, वो आपका उससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, छोटा होगा क्या? छोटा होगा तो उसको छोटा कीजिए पर बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों? 60। यहां से कितना बच्चों? x, यहां से जाएगा x लेस देन इक्वल टू कितना? 20। और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना? 120 बच्चों। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। प्यारे बच्चों, अब तीनों को प्लॉटिंग करना है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 कंस्टेंट्स, और देखते हैं कैसे यूज करते हैं। x0, तीनों का हम डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। xy, x0 y60 और y0 x30। चलिए नीचे वाले को देखिए तो गैपिंग देख लेंगे कितने का होगा। x0 y40 और y0 x60। कैंटीन का गैप लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। x0 y60 और x30,0 ये 30,0 ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद का स्टेप आप समझ रहे हैं, जो मेहनत है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट्स लिखने में, उसके बाद तो आप कर ही लीजिएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 प्यारे बच्चों। 0 0 डाल देंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके नीचे का रीजन लेना है, इतना आप समझ रहे हैं। x इक्वल टू 20 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू 20 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन होगा, एक इधर एक उधर। इधर लेना है 20 से छोटा, इसके लेफ्ट लेना है। एरो मार्किंग समझ में आ रहा है। x0 y40 और x60, 030, ये जगह 60, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा बच्चों। इसका इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 प्यारे बच्चों। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसके नीचे इस स्ट्रेट लाइन के नीचे, इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो है ही, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स इसके लेफ्ट और इसके नीचे और इसके भी नीचे। ये फिजिबल रीजन आ रहा है क्या? देख लीजिए, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट्स एक मिल गया है 0 0, ये मिल चुका है, ये मुझे चाहिए और ये मुझे चाहिए और ये मिल चुका है। ये कितना है? 20,0। ये फिजिबल, ये कितना x हो जाएगा 20, तो y जल्दी से बताइए, इसमें x के जगह 20 तो 40, y हो जाएगा 20। ये निकल गया। ये कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका किसका है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। ये लाइन और ये लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 60। जैसे माइनस करेंगे तो यह जाएगा 2y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30। y आ जाएगा 30, x कितना?
30 तो हो जाएगा 15, x कितना बच्चों 15, आपको पता है कि जब फिजिबल रीजन इज बाउंडेड तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, और कहां मिलेगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा ना बच्चों। सारा कॉर्नर पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट कर दिया है, बहुत आराम से सीखेंगे। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रहा है, चीजों को समझिए, हम टाइप बता रहे हैं। आपका कॉर्नर पॉइंट्स और ये आपका हो जाएगा बच्चों z प्रॉफिट है 0.75x प्लस 0.5y, 040 फटाफट 040 00 20 और लास्ट कितना है 1530। ये सारा कॉर्नर पॉइंट्स आप किसमें पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे 0 पर, तो 0 हो जाएगा 040 पे कितना 20, ये कितना बच्चों 0.75 इंटू 20 बच्चों दिया जाएगा 15.75 इंटू 20 और प्लस 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20 ये आपका जाएगा 25, 15 30, 0.75 इंटू 15 प्लस 30 इंटू 0.5, ये आपका हो जाएगा 26.25। प्रॉफिट आपको ज्यादा कमाना है ना, कम कमाना है? बिजनेस क्यों खोले हैं? प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, कम कमाने के लिए? ज्यादा कमाने के लिए। तो आपको इसका आंसर दिया हुआ है कि 15 कप ऑफ टाइप ए, यही आंसर प्रूफ करना था ये बच्चों की 15 कप ऑफ टाइप ए कितना 15 कप और टाइप बी का कितना 30 कप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको 26 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट होगा। यानी आपको कप ए कितना बनाना होगा, कप ए आप बोलिएगा 15 पीस बनाने है ना, 15 टी कप टाइप ए, और टाइप बी का कप बी बनाना होगा आपको, टाइप बी का 30 पीस बनाना होगा, यही प्रूफ करना था। और आपको जो मैक्सिमम पैसा आपको जो फायदा होगा वो 26 रुपया 25 पैसा उस केस में आपको फायदा होगा। तो आप अपने उसी संसाधन का यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैक्सिमम पैसा कमा सकते हैं प्यारे बच्चों। आया समझ में? तीन कंस्ट्रेंट्स था, तीनों मशीन का आपने यूज करके यहां से निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। बड़े देखिएगा, ए फैक्ट्री ऑनर परचेज 12 नंबर देखते हैं, हटाते हैं, हो गया, नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है, आसान है टॉपिक, एक बार आप समझ गए। इक्वेशन तैयार करना, लीनियर इनइक्वालिटीज तैयार करना, बस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू में कंफ्यूज मत कीजिएगा। और उसके बाद z और कंस्टेंट्स तैयार कर लिए तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। जल्दी से सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 असाइनमेंट का। A factory owner purchased 2 type of machine A and B for his factory. The requirement and limitation of the machine. मशीन A में एरिया, लेबर फोर्स फॉर ईच मशीन, डेली आउटपुट इन यूनिट्स दिया हुआ है। एरिया कंस्टेंट्स कितना है, हाउ मेनी मशीन ऑफ दिस टाइप शुड बी बाय टू मैक्सिमाइज द डेली आउटपुट। तो मान लेते हैं बच्चों, टेबल आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं कि मशीन ए वो कितना परचेस करे x पीस, और मशीन बी कितना परचेस करे y पीस परचेस करे। मैक्सिमाइज डेली आउटपुट, डेली आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो डेली आउटपुट कितना दिया हुआ है, मशीन ए का डेली आउटपुट है 60 इन यूनिट्स, है ना, तो x लिया है तो 60x, और मशीन कितना प्रोड्यूस करेगा 40y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
और इसको मैक्सिमाइज करना है। आगे बढ़िए, कंस्ट्रेंट्स समझेंगे अच्छे से। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है इसके पास जो कंस्ट्रेंट्स है वो पहला है, इसके पास एरिया है 7600, तो मशीन एक खरीद के लाया, वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है 1000, तो 1000 एक्स और ये 1200 1200 वाई, और इसके पास लैंड है 7600, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा वो लैंड इसके पास ऑक्युपाई नहीं कर सकता। दिस इज लैंड कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद 72 स्किल्ड मैन्स जो ऑपरेट कर सकते हैं, तो मशीन ए पर 12 आदमी काम कर रहे हैं, 12x और ये हो जाएगा 8y, और इसके पास एंड 72 स्किल्ड मैन्स का ऑपरेट द मशीन, ये 72 से कम होना चाहिए। हो गया। वो आदमी मशीन खरीदने गया है और मशीन के साथ उसको 3 डाटा मिला है, एरिया ऑक्युपाइड बाई मशीन, लेबर फोर्स फॉर ईच मशीन और डेली आउटपुट। ये आउटपुट दे रहा है 60 और ये आउटपुट दे रहा है 40, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा वो 60 यूनिट करेगा और ये 40 करेगा। तो वो आदमी जो गया, ऑनर जो गया मशीन खरीदने, प्यारे बच्चों, वो उसके पास 2 तरह का मशीन है, उसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि कितना मशीन ए खरीदे और मशीन बी खरीदे, कि मेरा जो कंस्टेंट था, जो रिक्वायरमेंट है, वो लैंड कंस्टेंट्स और ये मेन कंस्टेंट्स है, लैंड और ये मेन कंस्टेंट्स है, वो पूरा हो जाए और उसका आउटपुट मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। कितना मशीन खरीद के आए, तो मान लेते हैं कि मशीन ए खरीदा x पीस, मशीन बी खरीदा y पीस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आउटपुट है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, और लैंड और मेन का लिमिटेशन है। उसके पास जो जमीन है, लैंड है, एरिया है, वो 7600 स्क्वायर मीटर है, और मशीन आदमी जो है उसके पास स्किल्ड ऑपरेटर्स जो है वो 72 में ही काम कर सकते हैं। 12x 8y लेस देन इक्वल टू 72, से ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव। क्वेश्चन को बस घुमाया जाता है, आप उसको पकड़िए और आप तैयार कीजिए, और तैयार करने के बाद आप उसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लीजिए। प्यारे बच्चा, छोटा होगा तो पहले छोटा कीजिए इसको। कितना 10x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 76, और छोटा होगा, और छोटा होगा तो हो जाएगा 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू कितना 38। 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 38। चलिए इस पे आइए, 4 से 3x प्लस 2y, 4 से कितना 18। 3x plus 2y less than equal to 18. x positive, y positive is the non-negative constants. मजा आना चाहिए। अब दोनों को प्लॉटिंग करते हैं, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। x0 इसे पुट कीजिए, x0 y कितना 38/6 मतलब 19/3, y0 x कितना 38/5। नीचे आइए, x0 y9 एंड y0 x कितना 6। 1 यूनिट का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। बार बार देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सीमित रहना है, क्योंकि आपको नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। प्यारे बच्चों x0 6 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, ये कहीं यहां आएगा 0,19/3, और ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा 38/5, 0। ये दोनों पॉइंट को टिप टू टिप मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आपको बनाने आना चाहिए प्यारे बच्चों। रिपीट हो रहा है बार बार। 10x प्लस 5x प्लस 6y इक्वल टू 38। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसके नीचे का रीजन होगा। चलिए x0 y9 1 2 3 4 5 6
7 8 9 कहीं यहाँ होगा 0,9, ये 6,0 1 2 3 4 5 6, ये कहीं आ जाएगा 6,0। इस स्ट्रेट लाइन के भी इधर और x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे ये रीजन हो जाएगा फिजिबल रीजन, देख लीजिए। इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे और इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे ये फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन मिला? ये और ये क्वाड्रेंट जल्दी से निकाली तो कितना आ रहा है कॉर्नर पॉइंट्स? 5x प्लस 6y इक्वल टू 38। इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 54 माइनस 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 4x और ये कितना 6, x इक्वल टू कितना 4, x इक्वल टू 4 तो y कितना? y हो जाएगा 3, 4,3 बच्चों। तो आपको इतना पता चल गया है कि फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो मैक्सिमम मिनिमा आपको कहां मिलेगा? और z मिट गया है 60x प्लस 40y, 60x प्लस 40y। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स और यहां हो जाएगा बच्चों z 60x प्लस 40y। आउटपुट वो मैक्सिमम चाहता है, तो 0,19/3 मशीन का संख्या कभी 19/3 नहीं आ सकता है, ये तो लेंगे नहीं, फिजिबल नहीं लग रहा है। 0 0 x क्या है? मशीन का संख्या है 6043, 60 एंड 43, इसमें कितना 3600 और ये कितना 2400 और 1200, 3600। 19/3 पे नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कितना वो मशीन खरीदे इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आइदर 4 मशीन ऑफ टाइप ए एंड 3, या तो ये खरीदे 4 3 खरीदे, मशीन ए कितना खरीदे वो 4 और मशीन बी कितना खरीदे 3, तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, आउटपुट वो 3600 आएगा। या 6 टाइप ऑफ मशीन ए, यही खरीद ले, मशीन ए ही खरीद ले 6 और मशीन बी ना खरीदे 0, तब भी उसको सेम आ रहा है 3600 ही आ रहा है। तो नो मशीन ऑफ टाइप बी, फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि मशीन का संख्या कभी 19/3 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उस पर कैलकुलेट नहीं किया है। तो बच्चों इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं सवाल का नेक्स्ट टाइप प्यारे बच्चों, हटाते हैं। दोनों आंसर वैलिड होगा क्योंकि ये दोनों को मिलाने वाला जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे 6,0 और 4,3 सारा पर वैलिड होगा, यानी 4,3 भी वैलिड आंसर होगा एंड 6,0 भी वैलिड आंसर होगा प्यारे बच्चों, वैलिड आंसर होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आसान है, आ रहा है बच्चों आपको समझ में? चलिए कुछ सवाल और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं असाइनमेंट का 15। क्वेश्चन समझिएगा। A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow 2 crops X and Y। 2 क्रॉप है, एक है क्रॉप X
और एक है क्रॉप y। इसके पास 50 हेक्टेयर की लैंड है, लैंड आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ये कंस्टेंट्स आ गया आपका। आगे बढ़िए। प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर एस्टिमेट एज ₹10,500 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं क्रॉप एक्स लगाया एक्स हेक्टेयर में और क्रॉप वाई हम लगा दिए वाई हेक्टेयर में। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट कमाना। मुझे प्रॉफिट कितना होगा 10,500 एक्स प्रॉफिट होगा और 9,000 वाई हमको प्रॉफिट होगा पर हेक्टेयर दिया हुआ है, पर हेक्टेयर। ये हुआ प्रॉफिट। अब कंस्टेंट्स कौन कौन आएंगे बच्चों? कंस्टेंट्स आपके पास क्या क्या है? कंस्टेंट्स आपका है लैंड कंस्टेंट्स। आप लैंड जो यूज कर सकते हैं वो 50 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आपका लैंड कंस्टेंट्स, लैंड कंस्टेंट्स, लैंड का, क्योंकि आपके पास जो लैंड अवेलेबल है वो 50 हेक्टेयर ही है। आगे बढ़िए। टू कंट्रोल वीड्स a liquid herbicides has to be used to crop X and Y at the 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। क्रॉप एक्स में आपको 20 लीटर आप यूज करना होगा आपको पर हेक्टेयर, इसमें 10 लीटर 10 वाई, और आप 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कंस्टेंट्स। हर्बिसाइड्स आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में लिखा है कि यहाँ जो पानी है वो किसी एक लैंड में जा रहा है और लैंड में जो मछली लोग हैं उसको हार्म नहीं हो, इससे ज्यादा आप हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते हैं। क्रॉप एक्स में आप 20 लीटर पर हेक्टेयर और इसमें 10, और ये लेस देन इक्वल टू 800 होना चाहिए, और ये तो आपका होगा ही एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। दिस इज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी है फार्मर का, उसके पास जो लैंड है वो 50 हेक्टेयर लैंड है। उन लोगों को दो तरह का क्रॉप लगाना है और क्रॉप कितना हेक्टेयर में लगाएं, एक्स क्रॉप कितना में लगाएं और वाई क्रॉप कितना में लगाएं। और एक्स क्रॉप पे प्रॉफिट हो रहा है 10,500 और वाई पे प्रॉफिट हो रहा है 9,000। अब ऐसा नहीं बोलेगा सर दोनों क्यों लगा रहे हैं, पूरा लगा देते हैं क्रॉप एक्स कि उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं होता बच्चों, दोनों मिक्सिंग करके करना होगा, क्योंकि आपके पास दो कंस्टेंट्स हैं। ठीक है, क्रॉप एक्स पे फायदा ज्यादा दिख रहा है लेकिन क्रॉप में हर्बिसाइड्स भी तो ज्यादा डालना पड़ रहा है। दोनों को आपको ध्यान देना होगा, लैंड पर भी ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों और हर्बिसाइड्स पे भी ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जो छोटा होगा थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको छोटा करते हैं बच्चों, तो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना 80। जल्दी से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, कितना आता है। 10 का गैप लेते हैं। x0 y50 y0 x50 दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये लाइन बन जाएगा 50। और इसके कौन सा रीजन लेना है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाला रीजन लेना है। x0 y80 50 था 70 80 0, 80 प्यारे बच्चों। y0 x40 40 ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे प्यारे बच्चों, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। इसका भी कौन सा रीजन प्यारे बच्चों, इसका भी ये रीजन x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, यानी आपका फिजिबल रीजन कुछ ये आ गया प्यारे बच्चों। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। डाइट प्रॉब्लम में देख रहे थे बाउंडेड मिल रहा था, यहां पे हम लोग का बाउंडेड आ रहा है प्यारे बच्चों। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो मैक्सिमम मिनिमा होगा, और मैक्सिमम मिनिमा कहां होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा। कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा प्यारे बच्चों। ये कॉर्नर पॉइंट पता है, ये पता है, ये जल्दी से निकाल लीजिए तो कितना आ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50
2x प्लस वाई इक्वल टू 80 माइनस x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30, y कितना हो जाएगा 20, 30 कॉमा 20। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z 10,500 x प्लस 9,000 y 050 40 0 30 20 0 0 भी और 30 20। 050 पे 050 डालेंगे तो कितना 9,000 इंटू 50, इसके पास 4,50,000 4,50,000 का प्रॉफिट होगा। 10,500 इंटू 40 बच्चों, यहां पे आपका 4,20,000 का फायदा होगा। कुछ लगा ही नहीं तो खत्म। 30 20 पे 10,500 इंटू 30 प्लस 9,000 इंटू 20 बच्चों, यहां से आपको 4,95,000 का फायदा होने वाला है। यदि आपसे हम पूछें प्यारे बच्चों की मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए तो आप बोलिएगा सर 4,95,000 और कितना 30 20, मतलब x 30 और y 20 पे आपका 4,95,000 का फायदा होने वाला है प्यारे बच्चों। आप बोलेंगे सर हम ये करें तो 050 तो आपको 4,50,000, क्यों इसमें कम पैसा आया, क्यों प्रॉफिट कम हुआ, इसमें क्या गलती हो रहा है। 050 में आपने लैंड पूरा यूज किया, लेकिन हर्बिसाइड आपने कितना यूज किया 500 लीटर ही यूज किया। आपने पूरा का पूरा क्रॉप वाई लगाया तो आपने लैंड तो पूरा यूज किया, लेकिन आप हर्बिसाइड्स आप 800 लीटर यूज कर सकते थे। आपने हर्बिसाइड्स कितना यूज किया 500 लीटर ही यूज किया। इसमें क्या हो रहा है बच्चों 40 में 40 में हर्बिसाइड्स पूरा यूज हो रहा है, लेकिन आप लैंड 40 हेक्टेयर, आपका 10 हेक्टेयर लैंड खाली पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है प्यारे बच्चों कि आप अपने दोनों संसाधन का अच्छे से यूज करेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। आपको दोनों संसाधन का अच्छे से यूज करना होगा प्यारे बच्चों। तो 30 20 में 4,95,000 का फायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। लास्ट सवाल देखते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखेंगे, इसको ओवर करेंगे प्यारे बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको समझिएगा 16 नंबर समझिएगा। क्या है समझ में, हर्बिसाइड्स वाला समझ में आ गया होगा। चलिए हटा दें, फटाफट नोट कीजिए और इसको बनाइए। और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप एनसीईआरटी बस बना लीजिए, काफी है। एनसीईआरटी में सवाल अच्छा दिया, आप इसको एक बार बना लीजिए पूरा। एनसीईआरटी से फालतू आपका नहीं आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो 60 नंबर देखते हैं। A manufacturing company makes 2 models A and B of product। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2 मॉडल बना रहा है A and B ऑफ प्रोडक्ट। मॉडल A और मॉडल B बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 9 लेवल आवर फैब्रिकेटिंग, हाँ तो मान लेते हैं मॉडल ए कितना बना रहा है X पीस और मॉडल बी कितना बना रहा है Y पीस, ये मान लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना। मॉडल ए पे उसको द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 8,000 ऑन मॉडल ए, यानी 8,000 वो कमा रहा है मॉडल ए पे और 12,000 कमा रहा है मॉडल बी पे। तो आप हिम्मत करिए सर पूरा का पूरा मॉडल बी बनाइए ना, मॉडल ए के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप। तो अरे बाबू आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको उस कंस्ट्रेंट्स को भी तो यूज करना है। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है समझिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एक मॉडल ए यदि एक्स पीस बनता है तो उसको 8,000 का फायदा होगा एक पर, एक्स पर 8,000 एक्स
और मॉडल बी पर उसको कितना फायदा हो रहा है प्यारे बच्चों, 12,000y। कंस्टेंट्स कितना बच्चों, कंस्टेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास ईच पीस ऑफ मॉडल रिक्वायर्ड 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो फैब्रिकेटिंग कंस्टेंट्स कितना है, फैब्रिकेटिंग के लिए 9 लेबर आवर्स है, मतलब 9x, और मशीन बी में 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेट 12y। और फैब्रिकेटिंग के लिए कितना लेबर आवर अवेलेबल है, 180। मैक्सिमम आप 180 घंटा ही काम करा सकते हैं। पूरा लैंग्वेज पढ़ के आपको इक्वेशन तैयार, इनिक्वालिटी तैयार करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए। फिनिशिंग कंस्टेंट्स, फिनिशिंग की बात करते हैं। तो मॉडल ए को जो है, मॉडल ए में फिनिशिंग में कितना लग रहा है, 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो आप मॉडल ए एक्स बनाए हैं, एक्स फिनिशिंग में लग गया आवर, और 12 लेबर आवर, मॉडल बी में 12 लेबर आवर, 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग 3y, और इसके लिए कितना अवेलेबल है 30। एक तो होगा ही, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। मजा आ रहा है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, कंपनी को 2 तरह के मॉडल प्रोडक्ट करना है, मॉडल ए और मॉडल बी। कह रहा है कि मॉडल ए पे प्रॉफिट है 8,000, मॉडल बी पे प्रॉफिट है 12,000। वो कितना पीस मॉडल ए बनाए और कितना पीस मॉडल बी बनाए तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मान लीजिए एक्स बनाया और ये वाई बनाया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैसा कमाना, 8,000x 12,000y। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो मॉडल ए पे फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग दोनों करना पड़ रहा है, मॉडल बी में भी फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग दोनों करना पड़ रहा है। मॉडल ए में 9 लेबर आवर फैब्रिकेटिंग में लग रहा है तो 9x, और फैब्रिकेटिंग उसमें मॉडल बी में कितना लग रहा है 12 लेबर आवर्स 12y, और ये 180 घंटा अवेलेबल है 180। फिनिशिंग में 1 लेबर आवर x, और ये हो जाएगा बच्चों 3y लेस देन इक्वल टू 30। कह रहा है कितना मॉडल ए बनाए कितना मॉडल बी बनाए कि उसका प्रॉफिट पर वीक, एक वीक की बात है, प्रॉफिट पर वीक मैक्सिमम हो। इसको छोटा कर सकते हैं क्या, इसको छोटा करिए तो कितना रहा है 3 से 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। कितना आ गया बच्चों, x 0 y 15, y 0 x कितना 20। नेक्स्ट x प्लस 3y इक्वल टू 30, x 0 y 10 और y 0 x 30। चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ओवर करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। 10 का गैप ले लीजिए। x 0 y 15 और x 20,0। ग्राफ पेपर पे बनाना है, बार बार हम बोल रहे हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक लाइन बन गया, इसका इक्वेशन मार्क कीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। x 0 y 10, x 0 y 10 और 30,0, इसको भी मिलाता हुआ एक लाइन प्लॉट कीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 30। कौन सा रीजन होगा, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके भी नीचे का रीजन और इसके भी नीचे का रीजन। अब इतना आपका प्रैक्टिस बढ़ गया है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिजिबल रीजन पूछिए। फिजिबल रीजन मार्क करने आ रहा है प्यारे बच्चों, आसान टॉपिक लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा तो आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। बस ये कॉर्नर पॉइंट मिल जाए काम हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y
इक्वल टू 60, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 9y 90 माइनस किया जाएगा -5y इक्वल टू -13, y इक्वल टू 6, y6 तो x कितना बच्चों, x कितना, y6 यहां डाल देते हैं 18, x कितना 12,6 प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट निकालने आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको आता है सॉल्व करने, कोऑर्डिनेट निकालने आ रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स, बस कहानी खत्म, कॉर्नर पॉइंट्स और यहां लिखेंगे z, 8000x प्लस 12,000y, 0 10 0 0 20 0 एंड 12 6 0 10 पे 1,20,000 का फायदा, 0 0 पे नहीं, 1,60,000 का फायदा, और 12 और 6 में 8,000 12 और प्लस 12,000 इंटू 6 यानी आ जाएगा 1,68,000, 168,000, यानी दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब वो मॉडल ए 12 पीस बनाए और मॉडल बी 6 पीस बनाए। मॉडल ए 12 पीस बनाए, मॉडल बी 6 पीस बनाए, और उसको फायदा कितने का होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 1,68,000 होगा। 20 जीरो में क्या घाटा है, 20 जीरो में उसने क्या सोचा, 20 जीरो में उसने सोचा कि पूरा का पूरा मॉडल हम ए ही बनाए, बी नहीं बनाए। तो 20 जीरो में क्या हुआ कि वो फैब्रिकेटिंग तो पूरा यूज हुआ, लेकिन फिनिशिंग वाला 20 और यहां जीरो डालेंगे तो यहां 10 लेबर आवर हम फिनिशिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। 0 10 में क्या हुआ, सोचा नहीं पूरा का पूरा मॉडल बी ही बनाए, तो वो फिनिशिंग पूरा यूज किया, फैब्रिकेटिंग को यूज नहीं कर पाया। और 12 और 6 में उसका फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग दोनों कंस्टेंट्स अच्छे से यूज हुआ, और उस केस में इसका प्रॉफिट जो हुआ प्यारे बच्चों मैक्सिमम हुआ। इस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम डील करते हैं प्यारे बच्चों। तो लास्ट टॉपिक इसका हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लास्ट टाइप है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फिर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को ओवर करते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी भी तरह आपको बस ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स ढूंढ लेना है लैंग्वेज को पढ़ के, और वहां से आपको फिर ये रूल तो आपको पता है। ठीक है ना बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन।